हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रवि सर की इंग्लिश क्लास में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक और नया कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे यूज होता है, इसके क्या यूज होते हैं और ये किसके साथ यूज करना है हमें। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे मेरे सारे वीडियोस इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि 10 मिनट्स के वीडियोस होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरी वीडियो के नीचे वाला रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वाले घंटे के बटन को भी दबा दीजिए जिससे कि उनको आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो फ्रेंड्स, जब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के यूज करने की तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो व्हेन क्लॉज के साथ होता है। जी हाँ, व्हेन क्लॉज। अब आप कहेंगे व्हेन क्या होता है? व्हेन होता है हमारा जिसका मीनिंग होता है जब। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। जी हाँ, एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम बात करेंगे सिंगल सेंटेंस यूज करने की, जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सिंगल सेंटेंस इंग्लिश में बहुत ही कम यूज होता है। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको इसको क्लॉज के साथ ही यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन और उसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे वाले बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है व्हेन यू एक्शन आई विल बी एक्शनिंग। मतलब व्हेन यू एक्शन, जब आप इस काम को करोगे, मतलब कोई भी एक काम, जब आप इस काम को करोगे तो हो सकता है मैं उस समय कोई दूसरा काम कर रहा हूं। जी हाँ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारे फ्रेंड से मिलते हैं और एक सेंटेंस, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस कुछ इस तरह का बोलते हैं कि जब आप मेरे घर आओगे मैं सो रहा हूंगा, जब मम्मी खाना बनाएंगी मैं होमवर्क कर रहा हूंगा, जब पापा ऑफिस से आएंगे मैं टीवी देख रहा हूंगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है तो उसी के लिए यहां पर साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है व्हेन यू एक्शन, मतलब आपको यहां पे काम लगाना है। जो भी आप काम करोगे फिर उसके बाद आई विल बी एक्शनिंग, फिर आप बताओगे कि उस समय क्या काम हो रहा होगा। इसमें बेसिकली हम बताते हैं अंदाजा, एक तरह का गैस होता है ये। ठीक है, इसमें हम गैस करके बताते हैं कि इस समय बंदा ये वाला काम कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कम माई होम, जब आप मेरे घर आओगे। ठीक है, व्हेन क्लॉज में आपको एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, आपको इसमें आईएनजी नहीं लगाना, थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे आप। तो जैसे कि आप देख रहे हो, व्हेन यू कम माई होम, जब आप मेरे घर आओगे, आई विल बी स्लीपिंग, तो मैं सो रहा होऊंगा। देखो कितना सिंपल है इसको यूज करना। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का, होगा सिंपल सेंटेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, यू एक्शन। और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो होगा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। चलिए इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। व्हेन यू डांस, जब आप डांस करोगे, आई विल बी वॉचिंग यू, तो मैं आपको देख रहा होऊंगा। जी हाँ, मतलब जिस समय आप डांस कर रहे होंगे उस समय हो सकता है मैं आपको देख रहा होऊंगा। तो दोस्तों इसको यूज करना बहुत ही आसान है। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मेन यूज क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी फ्यूचर में कोई काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा हो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब जब बात आती है इसके क्वेश्चन करने की तो मैंने आपको अपनी कई क्लासेस में ये बताया है कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हमें सारी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जो हमारी ग्रामर सबसे ज्यादा यूज होती है आपको उसी को यूज करना है। तो हमारे इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज जो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ ये क्लॉज होने वाला है। जी हाँ, ठीक है, आप जब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस यूज करेंगे तो आप उसको व्हेन क्लॉज के साथ ही यूज करेंगे। चलिए इसके एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। जब पापा ऑफिस से आएंगे, व्हेन फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस, जब पापा ऑफिस से आएंगे, व्हेन फादर कम्स फ्रॉम ऑफिस, तो मम्मी खाना बना रही होंगी, मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड। जी हाँ, मदर विल बी प्रिपेयरिंग फूड। मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस आएगा उसमें सिंपल सा एक्शन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जो हमारा सेकंड सेंटेंस आएगा उसमें हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। और जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, मतलब एक्शन में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए कितना सिंपल है इसको समझना। ठीक है, चलिए इसका एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। जब आप टीवी देखोगे,
व्हेन यू वॉच टीवी, जब आप टीवी देखोगे, व्हेन यू वॉच टीवी, मैं होमवर्क कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग होमवर्क। क्या कर रहा हूंगा? होमवर्क कर रहा हूंगा, आई विल बी डूइंग होमवर्क। तो देखिए कितना सिंपल है इसको यूज करना। अब दोस्तों बात करते हैं इसको सिंगल सेंटेंस में इंडिविजुअली यूज करने की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आई विल बी एक्शनिंग, यू विल बी एक्शनिंग, ही विल बी एक्शनिंग, मतलब मैं कर रहा हूंगा, आप कर रहे होंगे और वो कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इसको इंडिविजुअली यूज करना है एज ए सिंपल सेंटेंस, तो आप इसी तरह से यूज करोगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूंगा। अब देखो सुनने में तो ये सेंटेंस बहुत ही अटपटा सा है, ठीक है, अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम इसको फिर भी बोलते हैं, ठीक है, यार मैं आपका 5 बजे इंतजार कर रहा हूंगा, तो आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट 5 o'clock। उसके बाद इसके एक दो एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, फिर आपको थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग, मैं खाना खा रहा होऊंगा, आई विल बी टेकिंग फूड, मैं नाइट में बुक पढ़ रहा होऊंगा, आई विल बी रीडिंग बुक एट नाइट। क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस की, यू विल बी एक्शनिंग, आप कर रहे होंगे। जैसे कि यहां पर एग्जांपल लिखा हुआ है, यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश सून, आप जल्दी इंग्लिश बोल रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। आप खाना बना रहे होंगे, यू विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, आप कपड़े धो रहे होंगे, यू विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। आप टीवी देख रहे होंगे, यू विल बी वॉचिंग टीवी। तो दोस्तों देखा आपने कितना सिंपल है इसको यूज करना। उसके बाद हमारा थर्ड है, ही विल बी एक्शनिंग, जी हाँ वह कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग द शॉप, जी हाँ शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग द शॉप, दुकानदार जो है दुकान बंद कर रहा होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कोई सामान लाना पड़ जाता है नाइट में, ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, जब लेट हो जाता है तब हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं इस टाइम नहीं जा रहा हूं, ठीक है, दुकानदार जो है दुकान बंद कर रहा होगा, शॉपकीपर विल बी क्लोजिंग द शॉप। चलिए इसको एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं। मेरा भाई स्कूल जा रहा होगा, माय ब्रदर विल बी गोइंग टू स्कूल, मेरी मम्मी टीवी देख रही होंगी, माय मदर विल बी वॉचिंग टीवी, मेरी सिस्टर ड्राइंग कर रही होगी, माय सिस्टर विल बी ड्राइंग। देखा आपने कितना सिंपल है इसको यूज करना। और जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी लास्ट फ्यूचर वाली क्लास में बताया था कि हम फ्यूचर में नॉट ओनली विल बट ऑल्सो वी यूज मे एंड माइट। जी हाँ, हम अपनी फ्यूचर की जो क्लास होती है, मतलब फ्यूचर के जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें केवल विल ही यूज नहीं करते, हम उसमें मे और माइट भी यूज करते हैं। तो इसमें भी वैसा ही होगा, जिसकी जैसी पॉसिबिलिटी है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो आप विल बी की जगह मे भी लगा सकते हो, अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो आप विल बी की जगह माइट भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी काम के होने के कम चांसेस है तो आप लगाना माइट भी, ठीक है, और अगर आपको लगता है किसी काम के होने के ज्यादा चांस है तो आप लगाना मे बी। बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहेगा, विल बी आपको चेंज कर देना है जब आपकी पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी। जी हाँ, जैसी संभावना वैसा आपको टाइम वर्ड यूज करना है, वैसी आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही छोटी सी क्लास है और इंग्लिश स्पीकिंग में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्लॉज वाला सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना भी चाहिए। तो आप इसके 2-4 सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस जरूर करना। जैसे कि जब आप घर पर आओगे मैं कार्टून देख रहा हूंगा, व्हेन यू कम माय होम आई विल बी वॉचिंग कार्टून। जब आप इंग्लिश बोलोगे मैं सुन रहा हूंगा, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश आई विल बी लिसनिंग यू। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।